हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें किस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें लिखना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, आपकी हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पर मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को अवश्य देखिएगा। और आज इसमें हम देखेंगे दोस्तों, गणित के इस वीडियो में पाठ 10, 10वां और 100वां भाग, इसके बारे में जानेंगे। इसके गणित के प्रश्न देखेंगे, कैसे आपको इनके गणित बनाने हैं, कैसे उनको हल करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेंगी। आइए देखते हैं गणित के किस प्रकार से इसमें गणित दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, उन्हें भी मैंने करवा दिया है कि आधा, एक चौथाई, तीन चौथाई क्या होगा, है ना। तो उस प्रकार से सारी चीजें इसमें दी है, जैसे आधा, एक चौथाई और तीन चौथाई अन्य भाग पर आधारित नीचे दिए वृत्ताकार चक्री का कितना भाग रंगा हुआ है, इसे आपको भिन्न में लिखना है। इसको बोलते हैं भिन्न। जो संख्या आप बटे में लिखते हैं उसे भिन्न कहा जाता है। तो यहाँ देखो, जैसे कुल भाग कितने हैं, एक, दो, तीन, तीन भाग हैं टोटल, तो तीन लिख दिए हमने। कितना भाग इसका रंगा हुआ है, एक भाग, तो ऊपर एक लिख दिए, तो ये क्या हो गया, 1/3 हो गया। अब इसमें कितने भाग हैं देखो, तो इसमें कुल हैं 4 भाग। कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, है ना। तो 4 भाग, ये 4 लिख दिए। और कितना भाग रंगा हुआ है इसका, तो 3 भाग रंगा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/4। तो आपको समझ आ गया होगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे हल करना है। अब हम इसके बाद देखेंगे दोस्तों, प्रश्न देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न इसमें दिए गए हैं और क्या क्या चीजें आपके लिए इसमें दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न है, पहला नंबर का प्रश्न दिया है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होगा। तो देखो, 1 सेंटीमीटर में कितने, सॉरी, एक 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों, है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का भाग पूछा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर का पूछा है, तो 1/100वां भाग होगा। बी नंबर आपका सही उत्तर होगा इसमें। तो बी नंबर पे आपको ऐसे गोला कर देना है। इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, 15 रुपए 8 पैसे को रुपए में कैसे लिखते हैं। तो देखो, 15 रुपए और 8 पैसे हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों। तो देखो, 15 रुपए 15.08 रुपए लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 15 रुपए 8 पैसे। आप इसको पढ़ सकते हैं। बी नंबर नहीं होगा, क्योंकि बी नंबर 15 रुपए 80 पैसा हो जाएगा, है ना। ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 0 8 लगाना पड़ेगा, इसलिए ये क्या होगा, 15.08 जो होगा वो आपका 15 रुपए 8 पैसे सही उत्तर होगा, डी नंबर आपका। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है कि किसी पेन ड्राइव में कुछ फोटो डालने से उस पेन ड्राइव का जो हिस्सा भर गया है उसे चित्र में छायांकित भाग से दर्शाया गया है। तो इस पेन ड्राइव का कितना हिस्सा फोटो से भर गया है। तो कुल हिस्से गिन लेंगे, तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने हिस्से हैं, 8। और कितने हिस्से भरे हैं इसके, तो एक और दो, दो हिस्से भरे हैं, तो ऊपर 2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2/8। 2/8 सी नंबर पे है, तो सी नंबर हम ऐसे गोला कर देंगे और टिक लगा देना है आपको। चौथे नंबर का प्रश्न पूछा है, 20 रुपए 100 रुपए का कौन सा भाग है। तो देखो, 100 रुपए का भाग पूछा है, और कौन सा, 20 रुपए, है ना। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना उत्तर आया दोस्तों, 5 आया। तो हम क्या लिखेंगे, ये 5वां भाग है। कौन सा भाग है, 5वां भाग है, तो ए नंबर आपका सही उत्तर होगा इसमें। फिर इसके बाद पूछा है, 0.05 का मान क्या होगा। तो देखो, 5 यहाँ हो गया। अब देखो, जीरो दशमलव, जो दशमलव लगा है, दशमलव का 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो 0 0 होगा, यानी 5 बटे क्या होगा, 100 होगा। तो 5/100 इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको इसमें बी नंबर आपको लिखना है। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6वां। इसमें क्या लिखा है कि एक पेंसिल की लंबाई 100 मिलीमीटर है, पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो देखो, हमें पता है कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो 100 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो हम 100 में 10 का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट गया, उत्तर क्या आया हमारा, 10। तो यहाँ लिख देंगे हम 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको हल करना है दोस्तों। 7वां नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है, 100 रुपए के खुल्ले लेने पर 10-10 रुपए वाले कितने नोट मिलेंगे। तो देखो, 100 रुपए का खुल्ला लेना है आपको,
और 10-10 रुपए की कितने नोट मिलेंगे, तो शून्य से शून्य काट दिए, है ना। कितना आया उत्तर, 10 आया सिर्फ, तो हम लिख देंगे 10 नोट, यानी आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं 10 रुपए के 10 10 फिर 10 फिर 10, ऐसे कितने नोट होंगे, कुल 10 नोट होंगे, तब आपके पास 100 रुपए होंगे। तो 7वां प्रश्न में आपको ऐसे लिखना है। 8वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है, आपके विद्यालय के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, नापकर सेंटीमीटर में लिखना है। तो आप अपने विद्यालय की चौड़ाई नापेंगे और सेंटीमीटर में लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है 90 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं और नापकर भी लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 9वां है, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तो इसको आपको सेंटीमीटर में कैसे लिखोगे, तो देखो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर है आपके पास पहले से, जोड़ दिए तो कितना हुआ 175, तो ये हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 3 मीटर 55 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर बराबर 300 और 55 को जोड़ देंगे तो 355 हो गया, तो ये 355 सेंटीमीटर। ऐसे ही 4 मीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ये 405 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 को हल करना है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके परीक्षा, तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा और नवोदय विद्यालय की परीक्षा, ओलंपियाड परीक्षा, एनएमएमएस परीक्षा, तो इन सारी परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफी सारे वीडियो लेकर के आता हूं, जो आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप काफी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं बच्चों, और प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को देखना ना भूलिए। पिछले साल भी मैंने काफी सारी वीडियो लेकर के आया था, जिसमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आए थे, तो वो वीडियो आपको समय पर मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूं आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाए। 10वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा है, दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है, 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा। तो देखिए 2 मीटर बराबर होता है दोस्तों 200 सेंटीमीटर, है ना। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर। अब दिनेश की लंबाई कितनी है, 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर मतलब 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर पहले से है, तो क्या हो जाएगा ये 152 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 52 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 152 हो गया। 200 में 152 को हम घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आएगा उत्तर 48 आएगा। आप घटा के देखिएगा, है ना। तो हम लिख देंगे दिनेश को 48 सेंटीमीटर और बढ़ना होगा, है ना। उसको 2 मीटर छूना है, तो 48 सेंटीमीटर उसको और बढ़ना होगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। 11 नंबर का प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलना है। अब यहाँ 30 मिलीमीटर है, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 30 मिलीमीटर है, तो 30 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ऐसे 20 मिलीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर होगा, और 100 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 को लिखेंगे। इसके बाद 12 नंबर में क्या लिखा है, तो इसमें है 12 नंबर का प्रश्न है बच्चों, पैसों को रुपयों में लिखना है आपको, है ना। 99 पैसे हैं, तो 99 पैसे हैं, रुपए एक भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो रुपए क्या हो जाएंगे, जीरो दशमलव, पैसे कितने हैं 99, तो 0.99 हो गया ये। इसी प्रकार